हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10th का मैं डॉक्टर कैसे नंबर की एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 26, 27, 28। इसके पहले हम लोग 25 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे है कॉस 20 डिग्री बट्टा साइन 70 डिग्री, प्लस में है कॉस थीटा बट्टा में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2। ये हम लोग को सीधे करके लाना है 2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एल एच एस। एल एच एस में जो हमारा वैल्यू है उसको लिख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री और बट्टा में क्या है साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 70 डिग्री और प्लस में क्या है कॉस थीटा और बट्टा में क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको एक बार आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एल एच एस। अब इसको सोल्यूशन करना। देखिए कॉस 20 डिग्री को हम लोग रहने देते हैं कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री ही रहने देते हैं बट्टा। अब ये साइन 70 को हम लोग को कॉस 20 करना है। कैसे होगा? देखिए साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 70, तो इसलिए हम लोग थीटा की जगह पे 70 रख देंगे। तो साइन 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो थीटा का वैल्यू 70 है तो यहाँ पे 70 यानी कि साइन 70 बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। हो गया ये। और प्लस में यहाँ पे देखिए cos थीटा ऊपर है तो cos थीटा रहने दीजिए और बट्टा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े फॉर्मूला से cos थीटा होता है। तो cos थीटा हो गया इक्वल टू यहाँ पे हो गया cos 20 डिग्री ऊपर में तो cos 20 डिग्री हो गया और बट्टा में यहाँ भी cos हो जाएगा। देखिए 90 में से 70 घटा देंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और बट्टा में फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या cos थीटा। ये हो गया। अब देखिए cos 20 डिग्री से cos 20 डिग्री खत्म हो गया एक मतलब यानी कि कट गया और ये cos थीटा से cos थीटा एक मतलब कट गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 और प्लस यहाँ भी आ गया है 1 और 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और ये हम लोग को आ गया है RHS के बराबर और यही हम लोग को लाना था। इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है ना। और ये हम लोग यहाँ पे एक बात और लिखेंगे प्रूव्ड और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे प्रश्न है कह रहा साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर है प्लस में साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर लाना है 2। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करना है। एक बार लिख लीजिए आप LHS। LHS हम यहाँ पे लिख लिए हैं और इसके बाद एक बार प्रश्न को लिख लीजिएगा LHS में जो है। हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं बिल्कुल इसी तरह से साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 5 रख देंगे, तभी तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर पाई डिग्री आएगा ना। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस पाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई डिग्री होगा ना। उसी तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 डिग्री रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का 23 डिग्री। ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला से, है ना। अब आगे सोल्यूशन कीजिए। साइन स्क्वायर 85 डिग्री रहने दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 85 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 85 डिग्री प्लस यहाँ भी हमारा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिग्री 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 23 को घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो गया इक्वल टू। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री बराबर 1 और यहाँ प्लस है
यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री बराबर भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का दोनों जगह वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 2, जो कि हम लोग को RHS के बराबर आ गया है। यही हम लोग को लाना था, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। हो गया ना प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, ये हम लोग को हो गया है प्रूव्ड। इसी तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसा ऐसा प्रश्न। आगे में एक और प्रश्न है, क्या कह रहा है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू हम लोग को लाना है 1। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LHS लिख करके और सबसे पहले सजा लेंगे। tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया तो tan 9 डिग्री लिख लेते हैं, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए, अब इसको 90 हमको बनाना है तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 81 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इंटू में रहने दीजिए और tan 81 को एक जगह पे लिख लीजिए, tan 81 डिग्री इंटू, अब tan 27 है तो tan 27 रहने दीजिए। अब 27 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो हमारा आएगा कितना tan 63 डिग्री। tan 63 डिग्री यहाँ पे रहने दीजिए, tan 63 डिग्री, और बच गया है कौन, tan 45 डिग्री इंटू यहाँ पे tan हो जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए किसी एक को हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया, और इंटू में tan 81 डिग्री के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 81 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी यार, पूरा खत्म हो गया, इसके लिए आएगा, नहीं आ रहा है। चलिए फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन और उसके बाद LHS बराबर, यहाँ पे हम लोग tan साइन 9 डिग्री को हम लोग किसके साथ, सॉरी ज्यादा चला गया ना, वही 28 का ना बना रहे थे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और LHS लिखिए। LHS में हमारा क्या है, यहाँ पे tan 9 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे tan 81 डिग्री। tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री को एक जगह कर लेंगे। चलिए आगे करते, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबको एक बार, tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया, और इंटू में लाएंगे tan 81 डिग्री, तो tan यहाँ पे हो जाएगा 81 डिग्री। फिर यहाँ पे ले लाते हैं क्या, tan 27 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री, और 27 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 63, तो tan 63 हो जाएगा यहाँ पे tan 63 डिग्री, और बच रहा है कौन, tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 45 डिग्री, ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग इसको चेंज करना, तो tan 8 डिग्री को रहने दीजिए, tan 9 डिग्री है ना तो tan 9 डिग्री रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan को cot में चेंज करेंगे, कैसे होगा, tan 81 डिग्री और हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा के जगह पे 81 है तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री बराबर tan 81 डिग्री, इंटू यहाँ पे tan 27 रहने दीजिए, tan 27 डिग्री हो जाएगा, और इंटू इसको हम लोग 63 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस का 63 डिग्री, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan 9 डिग्री और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा cot, देखिए 90 में से 9 जाएगा 81 जाएगा तो कितना बचेगा 9 डिग्री, तो 9 डिग्री होगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री, tan 27 रहने दीजिए, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 27 डिग्री, और इंटू में है 1 तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए साइन थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो tan 9 डिग्री इंटू cot 9 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, इंटू यहाँ इंटू tan 27 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री बराबर कितना होगा 1, इंटू और यहाँ 1 था तो 1 हो गया। अब देखिए तीनों में 1 1 से गुना होगा तो कितना होगा 1 होगा, और ये हमारा आ गया है RHS के बराबर, और यही हम लोग को लाना था, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।